बच्चों, आज का अपना पाठ है पाठ 6। पाठ का नाम है ऋण का सुख। ये पाठ जो है, इस पाठ को एक व्यंग्य शैली के रूप में प्रस्तुत किया गया है। व्यंग्य शैली मतलब किसी के ऊपर कमेंट करना। उस तरीके से इस पाठ के अंदर, पाठ का नाम तो है ऋण का सुख, लेकिन हकीकत में इस पाठ के अंदर ऋण का सुख नाम बता करके ऋण से जो जो दुख उत्पन्न होते हैं उनका वर्णन किया गया है। तो ये पाठ का नाम भी क्या है, एक व्यंग्यात्मक शैली में है कि ऋण ऋण मतलब किसको बोलते हैं, कर्जे को। तो कर्जे के सुख के बारे में बताया गया है। तो हकीकत में वो कर्जे का सुख नहीं है, बल्कि वो जो कर्जे से हमें दुख प्राप्त होता है उसके बारे में बताया गया है। और पाठ के अंदर ये बताया है कि मनुष्य को अपनी आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। मतलब जितनी मनुष्य की कमाई है उसी में ही मनुष्य को अपने सारे खर्चे, अपना जो बजट बना करके है उससे चलना चाहिए। तो अपन ये पाठ अब शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ को ध्यान से सुनना है और इसका सारांश समझना है। प्रस्तुत पाठ व्यंग्य शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक ने बताया है कि किस तरह लोग आज की लुभावनी स्कीमों के चक्कर में आकर अपनी स्थिति को ध्यान में न रखते हुए तरह तरह के ऋण ले लेते हैं, जिससे उनका बजट बिगड़ जाता है। कभी कभी तो उन्हें ऐसे ऋण चुकाने के लिए औरों से उधार अर्थात ऋण के लिए ऋण लेना पड़ता है। इस प्रकार वे ऋण के दलदल में फंसते चले जाते हैं। ज़रूरत है दिल पर दिमाग के विजय की। अगर आप इसमें सफल हो गए तो निश्चित ही तनाव मुक्त रह सकेंगे। इस पाठ के अंदर क्या बताया है कि मनुष्य के जो सपने होते हैं वो तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए मनुष्य की जो आय है वो भी ऊंची होनी चाहिए। अगर आय ऊंची नहीं है तो मनुष्य अपने सपनों को साकार करने के लिए क्या करेगा, कहीं ना कहीं से ऋण लेगा, कर्जा करेगा, और वो उस ऋण के अंदर वो इस तरह से फंसता चला जाएगा। उस कमाई के अंदर जब उसका खुद का गुजारा नहीं चल रहा, खुद का खर्चा नहीं चला पा रहा जो इंसान, वो ऋण कैसे चुका सकता है। ऋण मतलब किसी पैसे को ब्याज के ऊपर उठाना। तो इस पाठ के अंदर यही बताया है कि मनुष्य फिर एक ऋण को दबाने के लिए, एक ऋण को ख़त्म करने के लिए दूसरे व्यक्ति से ऋण लेना चालू कर देता है। मतलब इसकी टोपी उसके सिर और उसकी टोपी उसके सिर। तो इससे क्या स्थिति बनती है, मनुष्य का दिल और दिमाग में तनाव उत्पन्न होता है। इसलिए मनुष्य को दिल के ऊपर दिमाग की विजय प्राप्त होनी चाहिए। मतलब अपने मन को कंट्रोल में करके रहना चाहिए कि हमारी इतनी ही कमाई है तो हम इसी में ही हमारा सारा गुजारा करेंगे, सारा बजट बना करके चलेंगे। आजकल ये जो देखा गया है, कर्जे के चलते यहाँ पर आत्महत्या हुई, उसने उसकी हत्या की, तो ये सब काम क्यों होते हैं, क्योंकि मनुष्य के दिमाग में तनाव उत्पन्न हो जाता है। वो कर्जा उससे चूकता नहीं है। जब वो उसको चुका नहीं सकता तो कर्जा क्या होता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। तो यही इस पाठ के अंदर बताया है। अपना पाठ शुरू करते हैं। कल तक जिनके लिए साइकिल भी एक सपना था, मतलब जिस इंसान की साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं थी, वो साइकिल भी क्या, साइकिल खरीदना भी एक सपना था, आज वे मोटरसाइकिल पर इतराते घूमते हैं। क्या बताया इसने, कल तक जो इंसान साइकिल नहीं खरीद सकता था आज उसने मोटरसाइकिल खरीद ली है। तो ऐसा क्या हो गया उसके जीवन में। कार जिनके लिए केवल दर्शन लाभ की वस्तु थी, मतलब जिनको दर्शन, जिसको देख कर के ही मनुष्य का पेट भर जाता था, केवल देखने का सुख मिलता था जिनको कारों का, आज उनके द्वार पर वह साक्षात खड़ी है। मतलब कल तक तो जो साइकिल खरीद भी नहीं सकते थे, केवल उसका सपना देखते थे और कार को दूर से देख कर के ही सुख प्राप्त कर लेते थे, आज ये दोनों चीज़ें उनके दरवाजे पर खड़ी है। एक छत के लिए तरसने वाले अमूमन 2-3 भूखंडों के मालिक हैं। जिनके पास कल तक रहने के लिए एक मकान नहीं था, जो कल एक मकान के लिए तरस रहे थे, आज उनके पास क्या है, 2-3 मंजिल भवन है, 2-3 मंजिला भवन है। मतलब एक बड़ा सारा मकान है जिसकी 2-3 बिल्डिंग है।
ऐसा क्या हो गया जीवन में? निःशुल्क विद्यालयों में भी बच्चों का दाखिला कराने के लिए 2 बार सोचने वाले अपने नौनिहालों को विदेशी शिक्षा का सुख भोग कराने की तैयारी में जुटे हैं। मतलब कल तक जिनकी हालत ऐसी थी, जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के विद्यालय में भी नहीं भेज पाते थे। भाई वहाँ पर शिक्षा ही तो निःशुल्क मिलती है, बाकी सब कुछ तो अपना लगता है। तो जहाँ पर ये लोग उस विद्यालय में भेजने में ही 2 बार सोचते थे, आज वो बच्चों को विदेशी शिक्षा के लिए भेज रहे हैं। ये तो चंद उदाहरण हैं। वस्तुतः आज की सुलभ, आसान व सर्व सुविधा संपन्न ऋण व्यवस्था ने उक्त सभी सपनों को मूर्त रूप प्रदान किया है। सभी मनुष्यों के सपने किससे साकार हुए हैं? जो संस्था ऋण देती है, जो संस्था कर्जा देती है। जैसे घर के ऊपर लोन मिलता है, होम लोन, गोल्ड लोन, सोने के ऊपर ऋण मिलता है। आजकल शिक्षा के ऊपर ऋण मिलने लग गया, एजुकेशन लोन। तो ये सभी सपने किससे सच हुए हैं? व्यक्ति के कर्जा लेने से, व्यक्ति के ऋण लेने से। फिर आगे क्या बताया? दीन दुखियों व असहायों की कष्ट हारिणी, मतलब गरीबों की। दीन दुखी मतलब गरीब व्यक्ति, और असहाय मतलब जिसका कोई सहारा नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की कष्ट हारिणी, उनके कष्ट का हरण करने वाली। सर्व दुख निवारिणी मतलब सभी दुखों का निवारण करने वाली। पतित मतलब पवित्र। ऋण गंगा मतलब गंगा रूपी ऋण, मतलब कर्जे को किसके समान बताया गया है? गंगा नदी के समान बताया गया है। कर्जे की तुलना किससे की गई है? गंगा से की गई है। आपका उद्धार करने के लिए बहती जा रही है। मतलब आजकल की दशा कैसी हो गई है? जगह जगह, घरों घरों में ऋण देने वाली कंपनियां घूमती है, और वो अपने आप को कैसा बताती है? सबसे अच्छा बताती है। उनकी तुलना गंगा के समान की गई है कि जिस प्रकार गंगा सभी पापियों के पापों को हर लेती है, उनके कष्टों को दूर करती है, उनके दुखों को दूर करती है, उसी प्रकार जो ऋण देने वाली कंपनियां हैं वो भी क्या हैं? सबके दुखों को दूर करने वाली बनती जा रही है। लेकिन हकीकत में ऐसा है? हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो उन लोगों को और भी ज़्यादा दुख में डुबोती जा रही है। तो ये क्या है? एक तरह का व्यंग्य है, एक तरह से तानाकसी की गई है, उसके ऊपर ताना मारा गया है, कमेंट किया गया है, किसके ऊपर? भी जो कंपनियां जो ऋण देती है उनके ऊपर। अगर आप भी इसमें हाथ न धो पाए तो भगवान ही आपका मालिक है। क्या आपको उन्हें देखकर ईर्ष्या नहीं होती जो इसमें गोता लगा चुके हैं, अर्थात आकंठ ऋण सुख भोग रहे हैं? क्या आपको उनको देख कर के जलन नहीं होती है? मतलब जिन व्यक्तियों ने ऋण नहीं लिया है, जो व्यक्ति अपना गरीब गुजारा कर रहे हैं, मतलब जितनी उनके पास कमाई है उसी में वो अपना सारा अपना खर्चा उठा रहे हैं, क्या उन लोगों के लिए बोला है कि आपको इनको देखकर की ईर्ष्या नहीं होती, जो इस ऋण का लाभ उठा रहे हैं और अपने सपनों को साकार कर रहे हैं? तो तुम लोग क्यों पीछे हो? तुम भी अपने सपनों को साकार करो, ये बोल रहा है लेखक। लेकिन हकीकत में ये क्या है? उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है, उन लोगों के ऊपर व्यंग्य किया गया है कि उनके अंदर बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कहेंगे, अब आप कहेंगे कि भैया हम तो उतने में ही पैर पसारते हैं जितनी हमारी चादर है। मतलब इसने ऐसे व्यक्तियों को ये बात कही है कि जो लोग ऋण उठा चुके हैं, जो लोग इस गंगा में हाथ धो चुके हैं, क्या तुम हाथ नहीं धोगे? तुम्हें उनको देख कर के ईर्ष्या नहीं होती? तब ऐसे लोग क्या उत्तर दे रहे हैं कि हमारी तो जितनी चादर है हम तो उतने में ही पैर पसारेंगे, मतलब हमारी जितनी कमाई है उतने में ही हम समाई करेंगे। फिर लेखक क्या कह रहा है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन अब जब चादर से निकले पैरों की पूर्ण सुरक्षा या कहें बीमा की गारंटी कोई कर रहा है तो आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं। मतलब कि अगर आपकी बात तो सही है कि जितनी आपकी चादर है उतने आप पैर पसारना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपका चादर से पैर बाहर निकल जाए, मतलब कि आपने अगर कोई सपना देखा हो, तो इस सपने को पूरा करने की गारंटी कौन ले रहा है? बीमा कंपनियां ले रही है, जो कि ऋण दे रही है। तो उनका फ़ायदा उठाने में क्या बुराई है? तो आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं, मतलब फिर आपकी चिंता क्या है? बेकार है, क्योंकि आपकी चिंता का सारा धरना किसने ले रखा है? बीमा कंपनी वालों ने। जो कंपनियां लोन दे रही है उन लोगों ने, उन कंपनियों ने, उन लोगों ने आपका पूरी की पूरी चिंता करने का ठेका ले रखा है। देखिए चादर कैसे बढ़े, यह तो आप ही समझ सकते हैं, लेकिन छोटी चादर में आप पैर सिकोड़ कर सोएं, यह ऋण को प्रसाद की तरह बांटने वाली कंपनियों की तौहीन है।
उनसे यह बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि अब ये तो आप ही जाने, ये तो अपनी अपनी समझदारी है कि जिसकी जितनी चादर होती है उतने ही वो पैर पसारना सही रहता है। ये तो आप लोगों की समझदारी है, लेकिन चलो आप लोग अगर पैर पसारना चाहते हैं और पैरों को ढकने के लिए बीमा कंपनी आपके लिए आगे आ रही है, तो वो अपनी जो जो कर्जा है, जो ऋण है, जो पैसा है, वो प्रसाद की तरह लोगों में बांट रही है थोड़ा थोड़ा, और फिर उसको कैसा ले रही है, उसको फिर इकट्ठा इकट्ठा ले रही है। तो यह कंपनी क्या है, ये क्या है, उन कंपनियों की तौहीन है, उनकी बेइज्जती है। मतलब कि तुम उनका अपमान कर रहे हो, तुम अगर उनका फ़ायदा नहीं उठा रहे हो तो ये बात उनसे सहन नहीं होगी। तो लेखक इसमें क्या कह रहा है कि तुम भी क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लो। ये एक तरह से व्यंग्य किया गया है कि मनुष्य को ऋण नहीं लेना चाहिए। अब जिसको समझ में आएगा वो उसको इतने में ही समझ में आ जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है ये, मनुष्य तर्कशील प्राणी है। मतलब कि मनुष्य तर्क करता है, वाद विवाद करता है, तर्क करना उसका स्वाभाविक गुण है, उसके स्वभाव से वह दूरदर्शी है, अतः दूरदर्शिता से भी वह क्यों चूके। अब वह प्रश्न करेगा, अजी लेंगे तो चुकाना भी पड़ेगा। अब मनुष्य क्या है, तर्कशील प्राणी है, बात बात पे तर्क करता है। मैंने चलो उनको इतनी बात कह दी कि कर्जा देने वाली कंपनी घूम रही है तो फिर कर्जा ले लो। तो मनुष्य क्या करेगा, दूरदर्शी है, दूर की भी सोचता है। तो मनुष्य क्या कहेगा, अरे तो ऋण तो ले लेंगे लेकिन चुकाना किसको है, चुकाना भी तो हमें ही पड़ेगा ना। लेकिन स्थिति यह है कि आपके तर्क को चारों खाने चित्त करने वाले कुबेर के प्रतिनिधि यानी वित्तीय कंपनियों के एजेंट आपको ऐसा सब्ज बाग दिखाएंगे कि आपको पतझड़ में भी सावन दिखाई देने लगेगा। भाई तुम लोग क्या हो, तुम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हो कि और बहुत ज़्यादा दूर की सोचते हो। दिमाग तुमने क्या लगाया, तर्क तुमने क्या दिया, जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम चादर से पैर बाहर निकालो। तुम्हारे पैरों को ढकने की गारंटी किसकी है, बीमा कंपनी वालों की है, जो कंपनियां ऋण दे रही है उनकी यह गारंटी है। ठीक है, फिर तुम दूरदर्शी भी हो, तुम दूर की भी देखते हो। अब तुम ये तर्क दे रहे हो कि अजी लेंगे तो चुकाना भी तो हमें पड़ेगा। तुम्हारी ये बात भी सही है, लेकिन आज की स्थिति क्या है कि जो तर्क को चारों खाने चित करने वाले, मतलब कि तुम्हारे तर्क के ऊपर तर्क देने वाले जो कुबेर के प्रतिनिधि हैं, मतलब जो कुबेर के मंत्री हैं, कुबेर सबसे धनी हुआ करता था, तो कुबेर के जो मंत्री हैं, कुबेर किसको बोला गया है, वित्तीय कंपनी को। किसको बोला गया है, वित्तीय कंपनी को जो पैसा बांटती है। कुबेर के प्रतिनिधि, प्रतिनिधि कौन है, अब उनके एजेंट, जो एजेंट घूमते हैं घरों घरों में। कुबेर के प्रतिनिधि मतलब वित्तीय कंपनियों के एजेंट आपको ऐसा सब्ज बाग दिखाएंगे, मतलब कि आपको एक ऐसा बगीचा दिखाएंगे, अपनी मीठी मीठी बातों में आपको ऐसा फंसाएंगे कि आपको पतझड़ में भी सावन नजर आने लगेगा। पतझड़ किसको बताया गया है, पतझड़ बताया गया है ऋण लेने वाले को। मतलब कर्जे में ज़िंदगी कैसी होती है, कर्जे में ज़िंदगी बहुत बुरी होती है, लेकिन आपको उस ज़िंदगी में भी आपको क्या नज़र आने लगेगा, सावन नज़र आने लगेगा। अपनी ज़िंदगी खुशनुमा खुशहाल नज़र आने लगेगी। अब पतझड़ में सावन किस तरह से नज़र आता है, नहीं नज़र आता। पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन सावन में चारों तरफ हरियाली रहती है। तो उसने किसकी तुलना की है, उसने ऐसा कहा है कि उनके बोलने का टैलेंट इतना अच्छा होता है कि तुम्हें ऋण रूपी जीवन बिताने में भी तुम्हें क्या दिखाई देने लगेगा, चारों तरफ सुख ही सुख दिखाई देने लगेगा। कुछ देर के लिए तो आप हनुमान जी को भूलकर इन्हीं को संकट मोचन समझ बैठेंगे। संकट मोचन मतलब संकटों को हरने वाला किसे कहा गया है, हनुमान जी को कहा गया है। लेकिन ये जो एजेंट हैं, जो कंपनियों के एजेंट होते हैं, वो ऐसे मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं कि आप अपना हनुमान जी किसको समझने लगेंगे, साक्षात उन एजेंट को समझने लगेंगे कि हाँ हमारे कर्ता धर्ता अब यही हैं। ऊपर से पत्नी समझाएगी कि यह तो मैं मानती हूँ कि कर्ज लौटाना भी पड़ेगा, लेकिन कौन सा आज लौटाना है, कल किसने देखा है, फिर आज को क्यों न भोगा जाए। फिर साथ में तुम्हारी पत्नी भी खड़ी रहेगी, वो भी तुम्हें क्या समझाएगी कि हाँ कर्जा लौटाना तो है, तुम ये बात तो सही कह रहे हो, लेकिन कौन सा तुम्हें आज ही लौटाना है। 2 साल की अगला गारंटी दे रहा है तो क्या दिक्कत है लेने में, 2 साल में धीरे धीरे दे देंगे। लेकिन 2 साल में उस पत्नी को यही नहीं पता कि 2 साल में मैं कितना नुकसान उठा रही होंगी। कल किसने देखा है, फिर क्यों ना आज को भोगा जाए। भाई 2 साल बाद की ज़िंदगी किसने देखी है। अगर 2 साल तक अगर कंपनी का
कंपनी की गारंटी है कि हाँ भी तुम लोग 2 साल के अंदर दे दो, कंपनी की शर्त है। 2 साल की ज़िंदगी किसने देखी है, तो फिर हम आज को क्यों ख़राब करें। भूत का मिलता नहीं है छोर, कौन जाने भावी किस ओर। आज तो वर्तमान की लूट, मनोबल कहीं न जाए टूट। ये क्या कह रहा है कि भूत का मिलता नहीं है छोर, मतलब जो बीत गया उसका हमें कोई भी किनारा नहीं मिलता है। मतलब अगर कल को कुछ हो गया तो ये लोग किसको पकड़ेंगे। कौन जाने भावी किस ओर, किसको पता चलेगा कि हम लोग भविष्य में किसका क्या होगा, ये किसी को नहीं पता चलेगा। आज तो वर्तमान की लूट, आज क्या है, वर्तमान चल रहा है। आज हमें किस में जीना है, वर्तमान के अंदर जीना है। मनोबल कहीं न जाए टूट, इसलिए हमारा मनोबल, जो हमारा आत्मविश्वास है, वह टूटना नहीं चाहिए। क्या कह रहा है, ये भूत का मिलता नहीं है छोर, कि जो भूतकाल में जीता है उसे कभी भी किनारा नहीं मिलता, और भविष्य कोई जानता नहीं है। तो हमें किस में जीना चाहिए, हमें वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जीने से मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता रहता है, आत्मविश्वास उसका टूटता नहीं है। अपने तर्क में आपकी पत्नी कह उठेगी, जरा सोचो ऋण सुविधा में बिरादरी में नाक कितनी ऊंची होगी। कि जरा सोचो, अगर हम ऋण ले लेंगे, हमारा अच्छा मकान हो जाएगा, हम अच्छी तरह से रहेंगे, घर पर गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, तो हमारी मोहल्ले में जो नाक है, जो हमारी बिरादरी में जो हमारी इज्जत है, वो कितनी ऊंची हो जाएगी कि हाँ भाई उसके पास तो सब कुछ है, सारी सुख सुविधा है। आजकल सब लोग क्या देखते हैं, ऊपर की चमक दमक को देखते हैं, अंदर कितना खड्डा है वो कोई नहीं देखता है। सब क्या देखते हैं, चमक दमक को देखते हैं। केवल बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, लेकिन वो बिल्डिंग कितने खड्डे में खड़ी की गई है ये कोई नहीं देखता। मोहल्ले वालों पर रौब जमेगा 100 अलग, और मोहल्ले में हमारा ही मकान सबसे ऊंचा होगा और हमारी शान शौकत चारों तरफ नजर आएगी। आप भी ये सोचते हुए ऋण इसीलिए ले लेंगे कि बिन बुलाए मेहमान चाहे आंखों में भले ही खटकते हों, लेकिन दरवाजे पर दस्तक दे रही लक्ष्मी का स्वागत किया जाना चाहिए। अब भाई लक्ष्मी जी दरवाजे पर आ रही है, चाहे वो जाएगी कर्जा समेत अपना कर्जा लेकर के, लेकिन हमें लक्ष्मी का क्या करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। चाहे हम मेहमान को 2 दिन रोक करके मेहमान का स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन कर्जे में आई हुई लक्ष्मी का स्वागत करेंगे। उस समय आपको चारवाक दर्शन का निम्नलिखित सूत्र ठीक लगने लगेगा। चारवाक दर्शन है, चारवाक दर्शन क्या है, चारवाक दर्शन के अंदर नास्तिक दर्शन है। वो नास्तिक मतलब जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, और वो केवल जो प्रत्यक्ष है उसी को प्रमाण मानता है कि जो है वो यहीं पर है, उसके बाद में या उसके आगे पीछे कहीं पर कुछ भी नहीं है। वो चारवाक दर्शन के अंदर बताया गया है। चारवाक दर्शन क्या कह रहा है, यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत यानी जब तक जिए सुखपूर्वक जिए। यावत जीवेत मतलब जब तक जिए, सुखम जीवेत हमें सुखपूर्वक जीना चाहिए। मतलब मनुष्य की जितनी आयु है उस आयु को मनुष्य को पूरे सुख से जीना चाहिए, अपने आप को दुख नहीं देना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घृतम यानी घृतम बोलते हैं घी को, ऋणम यानी ऋण करके, घृतम पिबेत हमें ऋण करके घी पीना चाहिए। अब मनुष्य घी नहीं पी सकता, कोरा घी तेल ये सब चीज़ें नहीं पी जा सकती, तो इसकी तुलना किससे की गई है कि मनुष्य को अपने सारे सौभाग्यशाली वस्तुएं, जो घी को किससे बताया गया, सौभाग्यशाली वस्तुओं से बताया गया है, सुखों से बताया गया है कि मनुष्य को ऋण लेके कर्जा करके सारे सुखों को जीना चाहिए। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। भस्मीभूतस्य मतलब प्राणी के शरीर के भस्म हो जाने पर, मतलब शरीर के जल जाने पर, शरीर क्या है, नश्वर है, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो इस शरीर के नष्ट हो जाने पर वह हमारा शरीर कहाँ गया, दोबारा कहाँ से आएगा, यह कोई नहीं जानता। इसलिए जो आज है वो यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर छोड़ करके जाना है, इससे आगे हमारी कोई यात्रा नहीं है। इसलिए हमें जितना हमारा जीवन है हमें सुखपूर्वक बिताना चाहिए, और हमें कर्जा करके हमारे सारे सौभाग्य को, सारे सपनों को साकार करना चाहिए। इससे आगे का अपन अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे।